हेलो गाइस, ऐतिहासिक काल से देखा जाए तो पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल कम्युनिकेशन ने निभाया है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने से ही हम पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम व्यापार कर पाते हैं अलग अलग देशों में। ये व्यापार करने से ही हमारे देश की इकोनॉमी चलती है और जिससे पूरा देश चलता है। आज हम बात करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में कि मोबाइल कम्युनिकेशन किस किस तरीकों से काम करता है और किन किन प्रोसेस की वजह से इतनी जल्दी में हमारी कॉल लग जाती है। मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करने से पहले आज हम कम्युनिकेशन के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि आखिर में मानव विकास में बातचीत का सिलसिला कब से शुरू हुआ और किस तरीके से विकास हुआ। तो मैं संतोष टेक दलील चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास से जानकारी मिलती है कि मानव के बोलचाल का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मानव को प्रतीकों यानी सिंबल्स का ज्ञान लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इन सिंबल्स की मदद से ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे। मानव को लगभग लिपि का ज्ञान लगभग 7,000 ईसा पूर्व हुआ था, जिसकी मदद से ये आपस में लिखित रूप में कम्युनिकेट कर पाते थे। ऐतिहासिक काल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने के लिए एक संदेशवाहक की जरूरत पड़ती थी। ये संदेशवाहक एक आम आदमी होता था जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक संदेश को लेके जाया करता था। एक राजा को अगर संदेश दूसरे राजा के पास पहुंचाना है तो एक राजा क्या करता था कि वो एक कपड़े के पात्र पे कुछ सिंबल्स या प्रतीकों की मदद से कुछ शब्द लिखकर उस संदेशवाहक को दे दिया जाता था। वो संदेशवाहक उस दूसरे राजा को वो संदेश पहुंचा दिया करता था। तो ऐतिहासिक काल में इसी तरीके से एक दूसरे राजा आपस में बातचीत कर पाते थे। धीरे धीरे आधुनिक युग आया तो चाइना ने कागज का आविष्कार किया, जिसकी मदद से हमने टेलीग्राम व्यवस्था स्टार्ट की, यानी डाकघर स्टार्ट किया, जिसकी मदद से हम एक पत्र पे अपने संदेश को लिखते थे। उस संदेश को हम डाकघर में जमा कर देते थे। वो डाक क्या करता था, आपके एड्रेस को देखता था और उस एड्रेस पे आपके पत्र को पहुंचा दिया करता था। इसी तरीके से व्यवस्था चलने लगी। इसी तरीके से एक संदेश को दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए हम डाक व्यवस्था का इस्तेमाल करने लगे। कुछ समय बाद साइंटिस्टों की मदद से एक मशीन बनाई गई जिसका नाम रखा गया टेलीग्राफ मशीन। ये मशीन बिजली के तारों की मदद से समाचार को भेजने में कामयाब रही। इस मशीन के द्वारा कुछ सिग्नल भेजे जाते थे। ये सिग्नल शब्दों में कन्वर्ट किए जाते थे और शब्दों को पढ़ के हम समाचार को समझ पाते थे। तो इस तरीके से दूरभाषीय जो कम्युनिकेशन था स्टार्ट हो गया तार के माध्यम से। इस टेलीग्राफ मशीन को हमने धीरे धीरे कन्वर्ट करके इसे टेलीफोन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके माध्यम से हम अपने वॉइस को दूसरे स्थान पे भेज पाते थे इन तारों की मदद से। कुछ साइंटिस्टों की मदद से हम टेलीफोन को रिमूव कर दिए। यहाँ पे हम मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने लगे। तो आइए समझते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मोबाइल फोन से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे अपने मोबाइल फोन में कुछ नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद आप कनेक्ट करते हैं तो कुछ ट्यूनिंग होती है बीच में। उसके बाद आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है दूसरे मोबाइल से, जिसकी वजह से आप मोबाइल फोन से बातचीत कर पाते हैं। जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जो वॉइस होती है आपके मोबाइल फोन के अंदर एक माइक्रोफोन होता है जो कि आपके वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन के द्वारा जब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस डिजिटल सिग्नल को मोबाइल अपने एंटीना में भेजता है। ये डिजिटल सिग्नल को एंटीना क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ये आपके नजदीकी बीटीएस यानी टावर पे भेज देता है। जब आपके मोबाइल फोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके नजदीकी टावर के एंटीने से कनेक्ट होता है तो ये टावर क्या करता है कि आपके सिग्नल को बीटीएस के थ्रू एक बीएससी पे भेज देता है, जहाँ पे टावर्स के सारे कंट्रोल होते हैं। इस बीएससी के बाद आपके सिग्नल्स को एमएससी पे भेजा जाता है, जो कि आपके नजदीकी एमएससी होता है। ये एमएससी जो है मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर डिसाइड करता है कि कहाँ पे आपके सिग्नल को कनेक्ट कराना है, किस टावर से कनेक्ट कराना है। फिर ये मोबाइल स्विचिंग आपके सिग्नल को कनेक्ट करा देता है, जिसके थ्रू आप मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं और आप दोनों पर्सन मोबाइल से बात करने लगते हैं। इसी तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिग्नल है वो काम करता है। मोबाइल टावर से लेके मोबाइल स्विचिंग केंद्र तक जो भी कनेक्शन होता है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा लैंडलाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आपस में ये कनेक्शन बना रहता है। जितने भी हमारे पूरी दुनिया में टावर्स हैं या पूरे देश में टावर्स हैं, ये इन सभी को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है ताकि आपस में कनेक्ट रहें, जिसकी वजह से हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाएं वायरलेस तरीके से। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कम्युनिकेशन को देखा जाए तो ये
90% ये वायर से कनेक्ट है और 10% हम वायरलेस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। टावर जो सिग्नल प्रोवाइड करता है ये हेक्सागोनल तरीके से हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है। जितने भी टावर्स होते हैं ये हेक्सागोनल सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम आपस में आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। इस टेक्निक को हम फ्रीक्वेंसी स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कहते हैं, जिसके थ्रू हम हेक्सागोनल तरीके से हम सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं और ये आपस में कनेक्ट करके हमें आपस में जोड़ने का काम करते हैं। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर भारत सरकार द्वारा अलग अलग स्टेट का अलग अलग MSC बना के रखा गया है। तो आप किसी MSC से छोड़कर अगर दूसरी MSC में जाते हैं, मान लीजिए आप पंजाब को छोड़ के राजस्थान में जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद आपको एक रोमिंग लग जाता है। ये रोमिंग आपको बताता है कि आप एक MSC से यानी अपने MSC से छोड़कर दूसरे MSC में एंटर कर चुके हैं। तो ये आपको संकेत देता है कि आप अब रोमिंग में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको एक अलग चार्ज पे करना पड़ता है। MSC का बेसिकली काम ये होता है कि आपकी जो सिम कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इस सारी इंफॉर्मेशन को ये सेव करके रखता है ताकि आसानी से आपकी कॉल को एक दूसरे कॉल को आपस में आसानी से कनेक्ट कर पाए। और सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी आपके आइडेंटिटी को वहाँ पे रखा जाता है, ताकि मान के चलिए फ्यूचर में अगर कोई किसी नंबर से अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उस नंबर को उस MSC से कांटेक्ट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है और उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। इस तरीके से हमारा MSC काम करता है। तो आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड जय हिंद।